किसी ने हमको पूछा कि आप सही समय पे नहीं आते। हमने कहा साधु जब पहुंचता तभी सही समय होता है। वो बात अलग है कि हम साधु नहीं हैं, पर हमने सुना है साधु संत के हनुमान जी। प्रियजन, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, परदेश की धरती पर भी देसी दिल लेकर बैठे। और पहला भाग्य तो यह है कि मनुष्य तन पाया, पर दूसरा भाग्य यह है सनातन धर्म पाया। और आज यदि तीसरा भाग्य बोले तो अतिशयोक्ति नहीं, संस्कार की राजधानी है मस्कत, जहां सबका समन्वय है, धार्मिक स्वतंत्रता है, सबका समन्वय है। यहाँ के पूर्व के जो सुल्तान थे उनके बारे में हमने बहुत सुना, हम उनको भी बहुत साधुवाद दे रहे हैं, जिन्होंने हमारी भारतीय परंपरा को, सनातनीय परंपरा को तहे दिल से स्वागत किया। और वर्तमान के सुल्तान, उनको भी खूब साधुवाद। हम कल राम मंदिर गए, बहुत अच्छा लगा। ठाकुर जी के मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, बहुत प्यारा लगा, अद्भुत आनंद आया। वहां भगवती के दर्शन किए जो बहुत प्राचीन हैं, उनके दर्शन करके तो आत्मा एकदम गदगद हो गई। लगा कि देखो, भले ही ऐसा लगा नहीं कि हम विदेश में हैं, ऐसा लगा कि भले ही विदेश में हैं, पर आनंद इतना अद्भुत, इतनी ऊर्जा। ठाकुर जी कल झूला का आनंद ले रहे थे। हमने कहा झूलो भाई, झूलो, अपनी उनसे थोड़ा कम बनती है। एक के ही चक्कर में तो ऐसे हो गए, अब दूसरा झंझट पाल लेंगे, पता नहीं क्या होगा। और दोनों ही टेढ़ी टांग वाले, दोनों ही, अपने वाले भी टेढ़ी टांग वाले, वो भी पैर पर पैर रखते हैं। हम जब यहाँ अभी लंदन में थे तब एक गीत बहुत गाया, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे, गम पहले से ही कम तो न थे, पर एक और मुसीबत ले बैठे। तो बड़ा आनंद है। तो कल हमने ठाकुर जी के दर्शन किए, कल झूला का आनंद ले रहे थे ठाकुर जी, बड़े प्यारे। पुजारी जी ने हमको बीड़ा पान पगाया, बहुत आनंद आया। और अब पहली बार हम मस्कट आए हैं, ओमान भी पहली बार आए हैं, और हमें पता नहीं था इतनी सहजता है और इतने बाबरे यहाँ हैं। हम पहले ही आ जाते बहुत पहले आ जाते। और जो उन्माद के साथ, उत्सुकता के साथ अपनी परंपरा को जीवंत रखने के लिए एक गोताखोर समुद्र में जाता है, सिर्फ इसलिए जाता कि वो मोती चुनकर लाए। और गोताखोर कभी भी जरूरी नहीं है कि वो हर बार मोती लाए, कभी कभी खाली आना पड़ता, कभी कभी सूखी सीप लेकर के आता, मोती उसे हर बार नहीं मिलता। लेकिन तुम्हारे मस्कट में एक ऐसा गोताखोर है जो हर बार मोती ही लाता है। वो जब भी जाता है मोती चुन करके लाता है, कभी भाई श्री के रूप में, तो कभी मुरारी बापू के रूप में, तो कभी अन्य संतों के रूप में। वो जाएगा, मोती लेकर के आएगा। एक ऐसा गोताखोर है यहां, और हमने उनको नाम दिया है बॉस। हाँ, तो हम जब बैठे ना, अद्भुत है, मस्त मौला। बोले महाराज खूब कृपा है, तीनों बच्चे अपने अपने काम में लगे हैं, हमारे बापू की जो परंपरा, पिता की जो परंपरा है वो बनी रहे, ठाकुर की भक्ति बनी रहे। श्रीनाथ जी का दर्शन करके ऐसा लगता नाथ द्वारा में बैठ गए। ऐसे हमारे अश्विन धर्म से मां, दोनों खूब सेवा साधुओं की। मतलब अमीरी पाना बड़ी बात नहीं है, अमीरी दिल लाना बहुत बड़ी बात है। कितने वर्ल्ड में लोग नहीं है जो अमीर हैं मेरे पागलों, पर सब खुला दिल नहीं ला पाते। और खुले दिल ना ले पाए तो क्या खाक की अमीरी, क्या काम की अमीरी। वात्साहत हमारे गुरु ने कहा, चाल तो ऐसी चलो भले ही जेब में फूटी खोड़ी ना हो, पर चाल तो बादशाहों जैसी हो। और वो अमीरी दिल,
इनको भी बुलाओ, उनको भी बुलाओ, नाथ द्वारा को भी बुलाओ, नहीं मथुरा को भी बुलाओ। वे मथुरा भी आया, नाथ बोले बागेश्वर को भी बुलाओ। ऐसा भाव। और वो घर में पूरे उत्साह, मतलब एक साधु घर आए। मेरे प्रियजनों, बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, पर जब जिंदगी में संत आता है तो संस्कृति मुस्कुराती है। अब पूरा परिवार, तीनों हमारी इनकी बहुएं, हमारी तीनों बहनें दिन न रात लगी रहती। और साधु तो साधु होते हैं, साधु चाय से ज्यादा तो केतली गर्म होती है, तो साधु के अगल बगल वाले और परेशान करते हैं। हाँ, तो लेकिन उसी उत्साह के साथ ये भी हमारे हैं, ये भी हमारे हैं, आप भी पधारो, आप भी हमारे हो, आप भी हमारे हो। सबको अपना बनाना सरल है, उसको निभाना बड़ा कठिन है। पर अश्विन धर्म से उनके पूज्य पिताजी, हमें तो ऐसा लगता है कि भगवान इस भूमि पर जब वो रहे, तो हम कल चर्चा सुन रहे थे, कल जब यहाँ पहुंचे दोपहर में, तो आपने हमें बताया कि वो जब यहाँ रहे खूब सेवा करते थे और अपनी वो प्राचीन परंपरा को नहीं छोड़ा। सब कुछ पाया उन्होंने, पर अपनी परंपरा को नहीं छोड़ा। आज के युवाओं से हम प्रार्थना करना चाहेंगे, अश्विन धर्म से के पिताजी की जीवनी को देख करके एक बात हम कहना चाहते हैं, विचार भले नए रखो पर संस्कार पुराने रखो। कितने भी अमीर हो जाओ, कितने भी इंटेलेक्चुअल हो जाओ, कितनी भी प्रसिद्धि पालो, सिद्धि पालो, नाम पालो, यश पालो, वैभव पालो, पर एक प्रार्थना करें, नए विचार कितने भी हो, आप हेलो करो, हाउ आर यू बोलो, इंग्लिश बोलो, अरबिक बोलो, आप जर्मन बोलो, फ्रांसीसी बोलो, कुछ भी बोलो, पर दिल में भारतीयता रखो, दिल में अपनी संस्कृति रखो, अपने मूल में अपनी संस्कृति को मत भूलो। हमको आप बता रहे थे, हमारे बॉस हमको बता रहे थे, बॉस ने कहा कि पिताजी दीपावली पर 2 जोड़ी कपड़े लेते थे और पगड़ी वो बांट देते थे, बाकी रखते थे और पूरे साल भर उसी में जीवन जीते थे। और पादुका जो चप्पल होती ना, टूट जाती, लेकिन लेंगे तभी जब दिवाली आएगी। ये त्याग, ये समर्पण व्यक्ति को, व्यक्तित्व को बड़ा बनाता है। और हमें लगता है हम तो बहुत उल्टे आदमी हैं, पर बहुत साधुओं का इनके घर आना कहीं ना कहीं कारण उनके संकल्प का है। रामायण में कहा 12 पुत्र पिता के धर्म, पुत्र तो पिता के धर्म से बढ़ता है। पुत्रों को ठीक उतना भला नहीं लगता पिता के काम, कई बार ये बेफिजूली लगते हैं। आज के युवाओं को ये सब काम बड़ी बेफिजूली लगते हैं, पर अब उनको कौन समझाए यार, ये काम बेफिजूली नहीं है। हमने कल माँ एक प्रश्न कर रही थी, तब हमने एक बात कही थी माँ को, हम साधनों से, संसार की व्यवस्थाओं से तन की सफाई करते हैं, पर सत्संग से मन की सफाई करते हैं। और किसी का शरीर बहुत बेहतर हो पर हार्ट खराब हो जाए तो किसी काम का नहीं। वैसे ही सब कुछ बढ़िया हो पर मन खराब हो जाए तो किसी काम का नहीं। तो कल से मस्कट का पानी पी रहे हैं, और आपने कहा राधा कृष्ण मंदिर वाले आपने कि मस्कट का पानी ऐसा है जो पीता है बार बार आता है। तो हमने आपको उस वक्त तो कुछ नहीं बोला, चुप हो गए। आज भी इन्होंने यही बोला। जब हम अंदर आए तो बापू हमको बाहर ही मिले, तो बोले गुरुजी मस्कट का पानी ऐसा है जो पीता है वो बार बार आता है। अब लेकिन उत्तर हम देना चाहेंगे, हम चेक करेंगे। उस वक्त तो नहीं बोल पाए, अब बोलते हैं कि चेक करेंगे। तो बहुत आनंद के साथ कल से हम बहुत प्रसन्नचित्त हैं। खूब शांति है, जहां ठहरे बहुत शांति है और नाथ द्वारा है। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो
प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।